नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस और यूपी लेखपाल के लिए कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर आया हूं जो टाइम एंड वर्क से संबंधित है। टाइम एंड वर्क के हमने दो पार्ट पढ़ लिए हैं। जिस किसी ने नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, वहां से आप उस वीडियो को वॉच कर लें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी काम करें तो एक कार्य आरंभ करें तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन का समय लगेगा। आइए देखिए, ए जो है किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तो पहले टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क कितना हो जाएगा 30। इसका देखिए कितने यूनिट काम करेगा 3 और 15 दूनी 30, ये 2 यूनिट काम करेगा। ये होगा आपका टोटल वर्क, ये होगी इनकी वर्क एफिशिएंसी यानी कार्य करने की क्षमता। अब देखिए क्वेश्चन हमसे कहा है यदि वे एक दिन छोड़कर, यानी कि एक दिन ए काम करेगा फिर दूसरे दिन बी काम करेगा, यानी कि पहले एक दिन काम करेगा फिर दूसरे दिन बी काम करेगा फिर तीसरे दिन ए करेगा फिर चौथे दिन बी करेगा, तो बारी बारी काम करेंगे एक एक दिन छोड़कर। ठीक है, तो एक दिन बारी बारी काम करे तो एक कार्य का आरंभ करे, यानी काम हमेशा शुरू कौन करेगा ए, तो काम समाप्त होने कितने दिन का समय लगेगा। अब समझिए पहले दिन ए काम करेगा, यानी कि फर्स्ट डे कौन काम करेगा ए, तो कितना काम करेगा ये 3 यूनिट। ठीक है, सेकंड डे यानी कि अगले एक दिन, अगला दूसरा दिन होगा जो, वो कौन काम करेगा बी, तो बी कितना काम करेगा 2। ठीक है, यानी कि 2 दिन में कितना काम हो पाएगा 3 और 2 5, यानी कि 5 काम हो पाएगा। 2 दिन में कितना काम हो पाएगा, यानी कि 5 वर्क हो पाएगा केवल। ठीक है, एक एक दिन करते दोनों, तो 2 दिन में कितना काम हो पाएगा 5 वर्क हो पाएगा। हमको काम कितना करवाना है 30, तो देखिए 5 का या तो इसमें डिवाइड दे दीजिए, 6 टाइम्स लाएगा, या हमको 30 काम करवाना है तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई करा लें 6 का मल्टीप्लाई करा लें, तो ये 30 काम हो जाएगा। ठीक है, 6 का मल्टीप्लाई यहाँ करा है तो डे में भी 6 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। ठीक है, 6 दूनी 12, यानी कि 12 दिन में ये 30 काम हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है ए आरंभ करें तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन का समय लगेगा, तो पूरा काम समाप्त होने में कितने दिन का समय लग जाएगा 12 दिन का। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए अकेला एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला 12 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी काम करे तथा ए आरंभ करे, कार्य समाप्त होने में कितने दिन का समय लगेगा। देखिए ए जो है किसी काम को 16 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी उसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर लेता है। पहले टोटल वर्क निकालिए, दोनों का टोटल वर्क कितना आएगा 48, 16 का भी डिवाइड चला जाएगा 12 का भी चला जाएगा, ये होगा आपका टोटल वर्क। तो 16 3 48, 12 चौक 48। ठीक है, यानी कि ए जो काम कर रहा है कितना कर रहा है 3 और बी कर रहा है 4, ये उनकी हो गई वर्क एफिशिएंसी। ठीक है, अब कह रहा है कि दोनों एक एक दिन छोड़कर काम करते हैं, यानी कि पहले एक दिन करेगा फिर दूसरे दिन बी करेगा फिर तीसरे दिन सी करेगा फिर चौथे दिन ए करेगा, मतलब बारी बारी काम करेंगे एक एक दिन। ठीक है, तो समझिए पहले दिन मान के चलो ए काम करता है तो कितना काम करेगा वो 3, दूसरे दिन बी काम करता है, नहीं अगले एक दिन बी काम करता है तो कितना काम करेगा ये 4। ठीक है, तो देखिए टोटल 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 2 दिन में कितना काम हो रहा है 3 और 4 7, यानी 2 दिन में 7 काम हो रहा है। ठीक है, हमको टोटल काम कराना कितना 48, ये 7 है, या तो 7 का इसमें डिवाइड दे दो या क्या करोगे 7 इतना मल्टीप्लाई करा लो कि 48 के आसपास पहुंच जाए या पूरा डिवाइड हो जाए, तो इसमें डिवाइड तो जाएगा नहीं, तो आप क्या करो इसके आसपास करो 7 6 42, यानी इसमें 6 का मल्टीप्लाई करा लो। अगर 6 का मल्टीप्लाई यहाँ पे हो रहा है काम में तो दिन में भी होगा, तो 6 का मल्टीप्लाई यहाँ करा लो, तो ये कितना हो गया 6 दूनी 12, 12 दिन में कितना काम हो जाएगा 6 7 42, 42 वर्क हो जाएगा। ठीक है, 12 दिन में 42 काम हो जाएगा, लेकिन अभी हमारे पास 48 काम है, 42 हुआ है तो 42 इसमें से लेस कर दीजिए, कितना बचा हमारे पास काम शेष 6 काम शेष बचा। अब मैंने बताया था कि आपको कि फिर से ए करेगा, यहाँ से काम को हमेशा ध्यान रखना ए से स्टार्ट होगा काम। अब फिर ए करेगा, ए कितना काम कर रहा है 3 यूनिट काम कर रहा है, फिर अगला दिन 3 यूनिट काम करेगा कौन ए, तो इसमें एक दिन और बढ़ जाएगा। ठीक है, ये हो गए 13 दिन। ठीक है, एक दिन बढ़ेगा ए काम करेगा, ए कितना काम करेगा 3 इसमें से घटा दो तो कितना बचेगा आपका 3 काम बचेगा खाली शेष, तो 3 इसमें से ए करेगा तो 3 यहाँ भी जुड़ जाएगा, 3 काम कितना हो जाएगा 45। अब आपका केवल 3 काम रहेगा, देखिए 48 काम था 45 हो चुका है, केवल 3 काम रह गया आपका शेष,
तो इस 3 काम को कौन करेगा? पहले ए तो करेगा, फिर से बी आ जाएगा, तो बी कितना काम करता है? 4। ठीक है, तो आप क्या करेगा? 3/4 हो जाएगा सीधे, 3/4। तो 13 सहित 3/4 यानी कि 3 काम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, 13 सहित 3/4 यानी कि इस 3 में 4 का डिवाइड लगा होगा तो वही आ जाएगा, यानी यहाँ पे 3 दिन और मिल जाएंगे, यानी टोटल कितना हो जाएगा? 48। ठीक है, यानी 13 से 3/4 दिन में ये 48 काम कंप्लीट हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, ए, बी और सी किसी काम को 11, 20 और 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी काम करे तो कार्य समाप्त होने में कितना दिन का समय लगेगा? तो देखिए, पहले ए के साथ बी काम करेगा एक दिन, फिर अगले दिन ए के साथ सी काम करेगा, यानी कि बी नहीं करेगा, यानी कि एक एक दिन बारी बारी काम करेंगे वो, यानी कि पहले ए और बी काम करेंगे, फिर अगले दिन ए और सी काम करेंगे, फिर उसके अगले दिन ए और बी काम करेंगे, फिर उसके अगले दिन ए और सी काम करेंगे, इस प्रकार से बारी बारी काम करेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो ए जो है किसी काम को कितने दिन में? 11 दिन में समाप्त कर लेता है, बी 20 दिन में समाप्त करता है, और सी उसी काम को 55 दिन में समाप्त कर लेता है। ठीक है, तो पहले इनका टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 55 दूनी 110, 55 चौक 220, यानी 220 हो जाएगा टोटल वर्क। ठीक है, ये होगा आपका टोटल वर्क। तीनों का डिवाइड चला जाएगा इसमें, 11 का जाएगा कितनी टाइम्स? 11 दूनी 20, यानी कि 20 टाइम चला जाएगा। 20 का देंगे तो 20 से कम 20, 20 है 11 टाइम चला जाएगा। 55 के देंगे, 55 चौक 120, यानी कि इतना हो जाएगा। ये इनकी हो गई वर्क एफिशिएंसी, कार्य करने की क्षमता। अब देखिए क्वेश्चन को समझिए, यदि ए के साथ एक दिन बी, यानी पहले दिन ये कौन दोनों काम करेंगे? ए और बी, यानी पहले दिन यानी एक दिन कौन काम करेगा? ए और बी काम करेंगे, तो कितना काम कर लेंगे ये? 20 और 11, ये दोनों जोड़े जाएंगे। कौन? ए और बी कितना? 20 और 11 कितना हो गया आपका? 31, यानी कि कितना काम करेंगे? ए और बी मिलकर पहले दिन 31 काम करेंगे। फिर कह रहा है कि अगले दिन ए और सी काम करेंगे, ए और सी, तो अगले दिन यानी कि ए और सी काम करेंगे, तो ये कितना काम करेंगे? ये ए करेगा और सी करेगा, यानी कि ये कितना करेंगे? 20 और 4 24 काम करेंगे। ठीक है, ये कोई 31 किसको जोड़ के आया है? ए और बी को। ए की यूनिट कितनी है? 20 और 11। ठीक है, ये 31 हो गया। फिर ए और सी काम करेंगे अगले दिन, तो ए की यूनिट कितनी है हमारी? 20 और 4, यानी कि 24। इतना काम करेंगे, पीछे लिख दिया आपको समझाने के लिए। अब देखिए, 2 दिन में कितना काम होगा? टोटल 55 काम हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ लिए, 2 दिन में 55 काम होगा। हमको कराना कितना काम है? 220 काम कराना है टोटल। तो देखिए, इसमें ऐसा मल्टीप्लाई कर लीजिए कि 220 में या तो पूरा चला जाए या आसपास रह जाए उसके, यानी कि देखिए 55 चौक, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 220 ही होता है। ठीक है, टोटल वर्क आएगा। यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई हुआ है, तो यहाँ भी 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मैथ का दोनों बैलेंस इक्वल करने के लिए। ठीक है, तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई करा होगा तो 4 दूनी 8, यानी कि 8 दिन में 220 वर्ग पूरा हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, 8 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए, बी और सी एक कार्य को 20 दिन, 30 दिन तथा 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए लगातार कार्य करे तथा हर तीसरे दिन बी तथा बी भी ए के साथ मिलकर कार्य करे तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन का समय लगेगा? तो देखिए, ए किसी काम को 20 दिन में कर लेता है, बी उसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकता है, और जबकि सी उसी काम को 60 दिन में समाप्त कर सकता है। तो पहले तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। देखिए, 20 30 60 का एलसीएम 60 ही आ जाएगा। 20 30 60, 3 दूनी 6 और 6 कम 6। ठीक है, तो देखिए ये हो गया आपका टोटल वर्क, ये हो गई आपकी वर्क एफिशिएंसी, काम करने की क्षमता। तो ए कितना काम करता है? 3, बी कितना काम करता है? 2, और सी कितना काम करता है? 1। ठीक है, ये तीनों की अलग अलग हो गई। अब सवाल को पढ़ते हैं। यदि ए लगातार कार्य करे, यानी कि ए तो काम करेगा ही करेगा, तथा हर तीसरे दिन, यानी कि तीसरे दिन की बात कर रहा है, तो देखिए पहले दिन ए काम करेगा तो कितना करेगा? 3 यूनिट। फिर अगले दिन ए काम करेगा, क्योंकि कह रहा है कि हर तीसरे दिन बी और सी के साथ काम करता है, यानी कि 2 दिन तक तो ए ने अकेला काम किया होगा, फिर ए काम करेगा तो कितना करेगा? 3। फिर अगले तीसरे दिन, यानी हर तीसरे दिन कौन काम करेगा? तीसरे दिन, यानी अगले तीसरे दिन ए प्लस बी प्लस सी, यानी ये तो करेगा, बी और सी भी इसके साथ काम करेंगे। ठीक है, तो अगले तीसरे दिन ए प्लस बी प्लस सी तीनों काम करेंगे, यानी तीनों की यूनिट कितनी है? 3, 2 और 1। कितनी हो जाएगी? देखिए 3, 2 और 1, ये कितनी होगी आपकी?
6, यानी कि तीनों कितने काम कर लेंगे 6 मिनट। अब समझिए कि 3 दिन में कितना काम हो रहा है, 6 6 दूनी 12, यानी केवल 12 काम हो रहा है कितने में, 3 दिन में। हमको कितना कराना है, 60 काम कराना है, तो 12 काम हो रहा है। तो देखिए इसका इसमें डिवाइड लगा दीजिए। आप 12 काम कराने के लिए इसमें 5 का मल्टीप्लाई कराएंगे, 12 पंजे 60, अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना हो जाएगा, ये 60 काम हो जाएगा टोटल। ठीक है, यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई कराए तो यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा आपको। ये कितना हो जाएगा, 5 3 15, यानी कि 15 दिन में 60 काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए किसी काम को 20 दिन तथा बी उसी काम को 40 दिन में समाप्त कर सकता है। ए द्वारा आरंभ करके वे बारी बारी एक एक दिन कार्य करते हैं, तो काम समाप्त होने में कितने दिन का समय लगेगा। देखिए ए किसी काम को 20 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी उसी काम को 40 दिन में समाप्त कर देता है। तो देखिए टोटल वर्क कितना होगा, पहले 40 ही हो जाएगा टोटल वर्क। ये हो गया आपका टोटल वर्क। 20 का भी डिवाइड चला जाएगा, 40 का भी चला जाएगा। 20 का देंगे तो 2 टाइम्स आएगा, 40 का देंगे तो 1 टाइम आएगा। ये आ गया इनकी वर्क एफिशिएंसी, यानी कि ए 2 काम करता है और बी 1 काम करता है। अब समझिए ए द्वारा काम आरंभ किया जाए और वे बारी बारी एक एक दिन काम करे, यानी कि पहले दिन ए करे, फिर अगले दिन बी करे, फिर ए करे, फिर बी करे, यानी कि एक एक दिन काम कर रहा है, एक एक दिन छोड़कर। तो देखिए पहले दिन कौन करेगा काम, ए, यानी फर्स्ट डे ए काम करता है तो कितना काम करेगा, 2 यूनिट। अगले दिन बी काम करेगा, नहीं एक दिन, कितना कौन करेगा, बी, तो कितना काम करेगा, 1 यूनिट। तो देखिए 2 दिन में, एक और एक 2 दिन में कितने यूनिट काम होगा, सिर्फ 3 यूनिट काम होगा। ठीक है, हमको काम कितना कराना है, 40 काम कराना है टोटल। तो देखिए इसमें ऐसा कितने मल्टीप्लाई कराए कि 40 तक पहुंच जाए। तो देखिए 39, यानी 13 का मल्टीप्लाई करा लीजिए, तो 13 का मल्टीप्लाई यहाँ कराओगे तो 39 काम हो जाएगा। ठीक है, 13 का यहाँ मल्टीप्लाई कराया तो 13 का मल्टीप्लाई आपको यहाँ कराना पड़ेगा, यानी कि 26 दिन हो जाएगा। ठीक है, तो 26 दिन में 39 काम हो पाएगा कंप्लीट। हमको कराना कितना, 40, तो इसमें से 39 घटाओगे तब भी तो एक काम रहेगा शेष। तो अब एक काम को कौन करेगा, फिर से एक काम करेगा, तो इस एक काम करेगा तो कितना काम करेगा, 1/2 काम करेगा। तो ये 26 सहित 1/2 दिन, यानी कि पूरे काम को करने में 26 सहित 1/2 दिन, यानी कि एक काम रह जाएगा तो उसे कौन करेगा फिर कंप्लीट, ए करेगा। यानी ए का इसमें डिवाइड लगा दीजिए, ये दिन निकले आएंगे। ठीक है, किसके, ए के। तो देखिए 26 सहित 1/2 दिन, यानी कि पूरा कितना 40 काम कंप्लीट हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए किसी काम को 7 दिन में तथा बी उसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकता है। ये बारी बारी एक एक दिन कार्य करते हैं, तो बताइए कार्य समाप्त होने में कितने दिन का समय लगेगा। तो ए जो है किसी काम को 7 दिन में पूरा करता है, बी जो है उसी काम को 8 दिन में कंप्लीट करता है। तो पहले देखिए टोटल वर्क कितना है, तो 7 8 56, यानी कि 56 आ जाएगा आपका टोटल वर्क। 7 8 56, 8 7 56, यानी कि इनकी ये वर्क एफिशिएंसी आ गई। इसका इसमें डिवाइड लगाया, दोनों आ गई। ठीक है, यानी कि ए 8 काम करता है, बी 7 काम करता है। अब ये बारी बारी एक एक दिन छोड़ के काम करेंगे, नहीं पहले दिन ए करेगा, दूसरे दिन बी करेगा। ठीक है, तो देखिए पहले दिन ए काम करेगा, वो कितना यूनिट काम करेगा, 8। फिर अगले दिन कौन काम करेगा, बी, तो बी कितना काम करेगा, 7, यानी कि 2 दिन में कितना काम होगा, 8 और 7 15, यानी कि 2 दिन में कितना काम होगा, सिर्फ 15 काम हो पाएगा। हमको कराना कितना काम है, 56। तो देखिए इसमें कितने का मल्टीप्लाई करा लें कि 56 के आसपास पहुंच जाए। 15 3 45, 15 चौक 60, यानी 3 का मल्टीप्लाई करा लो। 3 का मल्टीप्लाई कराओगे तो 3 का मल्टीप्लाई आपको यहाँ कराना पड़ेगा, यानी कि 6 दिन में आपका 15 3 45 काम हो जाएगा। 6 दिन में 45 काम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 56 काम कराना था, 6 दिन में 45 काम हो गया। तो देखिए 45 इसमें से लेस कर दीजिए आप काम, तो कितना बचेगा आपका, 11 काम बचेगा। क्या बचेगा, 11 काम। अब फिर कौन करेगा स्टार्ट, फिर ए स्टार्ट करेगा काम को करना। ठीक है, ए कितना काम करेगा, फिर एक काम करेगा 8। तो देखिए फिर एक दिन बढ़ जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 7 दिन। ठीक है, एक दिन काम करेगा, एक कितना काम करेगा, 8, तो इसमें 8 काम और बढ़ जाएगा, यानी कि 8 इसमें से कम हो जाएगा। 11 काम बचा था तो 8 कम हो जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पे, 3 काम बचेगा शेष। ठीक है, 8 काम इसमें बढ़ गया तो कितना हो गया, 53। 7 दिन में 53 काम कंप्लीट हो गया। अब हमको सिर्फ कितना काम कराना है, 3। ए कर गया, अब कौन करेगा इस काम को, बी।
यानी 20 को कैसे करेगा, 3/7 दिन में करेगा। ठीक है, बी का इसमें डिवाइड लगा दीजिए, बी का काम हो जाएगा 3/7 दिन। तो यानी कि कितना, 3 काम कर जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 3/7 दिन, यानी कि 7 सही 3/7 दिन, और ये कितना काम हो जाएगा टोटल 56, यानी 56 काम को 7 से 3/7 दिन में ये काम पूरे समाप्त कर देंगे दोनों मिल। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आपको हमारी न्यू वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।